welcome back to Tapas Life. So guys, we are going to Jambuwan Caves today. इसको जाम्बुवंती का गुफा भी कहा जाता है और ये पोरबंदर राजकोट हाईवे पर स्थित है। ये गुफा बहुत सारे रहस्यों के साथ जुड़ा हुआ था और सुनने में भी आ रहा था, तो हम दोनों पहुंच गए इसको देखने, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान की शादी हुई थी। तो क्या है सच और क्या है झूठ, ये जानने के लिए हम पहुँचे जाम्बुवन केव्स। ये गुफा त्रेता युग और द्वापर युग के साक्षी वानर राज जामवंत जी की है, इसीलिए इस गुफा को जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। जामवंत जी ने इस गुफा में कितने सालों तक शिव की तपस्या की थी। जामवंत जी शिव के परम भक्त थे, इसीलिए इस गुफा में बहुत सारे प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण अपने आप होते रहता है। सो गाइस, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जैसे तैसे कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से यहाँ जो रस्सी है उसको पकड़ रखा था ताकि पैर स्लिप होकर हम नीचे ना गिर जाएं। जब हम नीचे जा रहे थे तो सबसे पहले हमने अपना चश्मा उतारा, बिकॉज़ अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे स्लीपर्स भी बाहर ही उतारना होता है आपको। और अंदर की मिट्टी इतनी ठंडी होती है, आप मानोगे नहीं, ऐसा लगेगा जैसे हम कोई अलग लोक में ही आ गए हैं। हमने सुना है यहाँ पर गुफा की छत से पानी टपकने से ही बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग बनते हैं और हमेशा शिवलिंग पर अपने आप कुदरती तरीके से जल अभिषेक होते रहता है। तो ये देखने के लिए हम दोनों पहुँचे जाम्बुवन केव कि क्या सच में यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है या नहीं। जब हम नीचे पहुँचे तो इतना सन्नाटा था, सिर्फ पानी की बूंदों की जो आवाज़ है बस वही सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि इस गुफा में छोटे बड़े तकरीबन 51 से भी ज़्यादा शिवलिंग कुदरती तरीके से बनते हैं, जिस पर गुफा की छत से हर समय अपने आप पानी टपकता रहता है। सभी शिवलिंग में पातालेश्वर शिवलिंग मुख्य हैं, जो अभी आपको व्लॉग में दिखेंगे। इस गुफा में 2 बड़ी सुरंग मौजूद है, जो एक द्वारका और दूसरा जूनागढ़ तक जाता है। इस व्लॉग के एंड में आपको वो दोनों गुफाएं दिख जाएंगी, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। सो गाइज, जिस सबसे बड़े शिवलिंग की मैं बात कर रही थी वो यही हैं, पातालेश्वर शिवलिंग। जामवंत गुफा के इतिहास के बारे में हमने यहाँ के कंसर्न पर्सन से पूछा, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई हमें, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। ये सब हमने देखा है रामायण में। युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान श्री राम जब वहाँ से विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग ही नहीं ले सका और युद्ध करने की इच्छा मेरी मन में ही रह गई। तब भगवान श्री राम ने जामवंत जी को कहा कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूँगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके धरती पर प्रकट हुए, राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की बहुत तपस्या की, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर राजा को एक प्रकाश मणि प्रदान करते हैं। लेकिन वह मणि राजा सत्यजीत का भाई चुराकर भाग गया और जंगल में शेर के हमले में मर गया और शेर ने वह मणि धारण कर ली। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर मणि प्राप्त कर ली थी। इसी मणि की वजह से भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच तकरीबन 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में जामवंत जी को हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जामवंत जी को जब पता चला कि ये श्री कृष्ण है, तब जामवंत जी को एहसास हुआ कि जो उनको वरदान श्री राम जी ने दिया था वो आज पूरा हुआ। तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करवाया और समंतिक मणि भी भेंट कर दी। गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान और जामवंती का विवाह हुआ था। ये जो हवन कुंड आप देख रहे हैं इस व्लॉग में, यहीं पे उन्होंने फेरे लिए थे। और ये शिवलिंग जो है, जो पीछे है, वो एक मुखी शिवलिंग है, जो कि इतना बड़ा इनके तपस्या की वजह से ही वहाँ पे प्रकट हुए थे। गाइस, जिस केव के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी वो यही है। ये है गुफा नंबर 1 और इसके ठीक दाहिने साइड जहाँ शिवजी की मूर्ति है, उसके पीछे है केव नंबर 2। जामवंत गुफा की जो टाइमिंग है वो सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ही है। रात में ये गुफा बंद हो जाता है। इस गुफा की जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स एंड बॉक्साइट की मात्रा इतनी ज़्यादा है
कि जब आप इसके छोटे से हिस्से को अपने हाथ पे रख के जब आप रब करते हैं और जब अपने हाथों को रोशनी में देखते हैं तो ये चमकती है। एंड गाइस ये फैक्ट है, मैं खुद यहाँ पे गई थी एंड यहाँ इतनी ठंडक है नीचे, बाहर निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, बट हमने काफ़ी देर ये सब कुछ एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम बाहर निकले। जैसे जैसे लोगों को इस गुफ़ा के बारे में पता चल रहा है, लोग आते हैं जैसे आप देख रहे हैं अब, और इसमें बारी बारी करके एक एक लोग को ही नीचे जाने की परमिशन मिलती है और एक बार में इस गुफ़ा में 500 तक के लोग आ सकते हैं आराम से, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। जैसे आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, इसके नीचे गुफ़ा है। यहाँ 27 दिन युद्ध चला था कृष्ण भगवान और जाम्बुवन का। कृष्ण भगवान पर वो मनी चोरी का जो इल्ज़ाम लगा था वो मनी इधर जाम्बुवन के पास था। तो वो मनी सत्राजित नामक राजा था, उसी को सूर्यदेव की तपस्या आराधना करने से उसको वो मनी प्राप्त हुआ था सत्राजित को। तो वो मनी लेके भगवान कृष्ण सत्राजित वो सब मनी लेके मथुरा से द्वारका आया। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये सब भगवान कृष्ण सत्राजित वो सब आराम कर रहे थे। तो जो सत्राजित का छोटा भाई था प्रसन्न, उसको मन में ऐसा विचार आया कि ये सब आराम कर रहे, रात बहुत लंबा है, तो चलो ने ये सामंतक मनी लेके मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊँ। तो सामंतक मनी लेके जंगल में शिकार खेलने गए। तो उतने में सामने शेर मिला, तो उसी का ही शिकार किया। जो मनी था वो ऐसे ही पड़ा था। तो उसी टाइम में जाम्बुवंत और उसकी बेटी गुफा से बाहर जंगल में घूम रहे थे। तो उसी ने ये दृश्य देखा, भैया ये तो मर गया, लेकिन मनी ऐसे ही पड़ा है जंगल में, तो कोई जानवर के कोई व्यक्ति आके उठा के ले जाएगा। फिर जाम्बुवंत और उसकी बेटी ने ऐसा सोचा, चलो ये मनी लेकर अपन गुफा के अंदर चले जाए। तो वो मनी लेके गुफा के अंदर आया गया। तो सुबह होता है तो सत्राजित राजा ने जिस जगह महल में मनी रखा था वहाँ देखा तो मनी नहीं था। देखा तो उसका भाई प्रसन्न भी नहीं था। तो वो भी सब कृष्ण भगवान सत्राजित सब ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल में आए। तो उसी ने भी यही दृश्य देखा, भैया ये प्रसन्न तो मर गया, लेकिन इसके पास तो मनी है नहीं, तो मनी किधर गया। फिर कृष्ण भगवान के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है सत्राजित राजा कि आपको बहुत चुराने की आदत है, ये मनी आपने ही चुराई। तो भगवान कृष्ण बोलता है, तो मैं आपके साथ मथुरा से द्वारका तक आपके साथ था, जो मेरे को मनी की ज़रूरत थी तो मैं तभी ले लेता। तो सत्राजित बोलता है कि नहीं, मेरे को जितना यादव कुल का आदमी मिलेगा सबको मैं वही बोलूँगा कि भगवान कृष्ण चोर है। तो फिर भगवान बोलता है, तो ठीक है, आप लोग द्वारका जाओ, जब भी मेरे को मनी मिलेगा तब मैं द्वारका लौटूंगा। फिर भगवान कृष्ण सारा जंगल में मनी ढूंढता है, लेकिन मनी नहीं मिलता है। तो उतने में उसकी नज़र ज़मीन पर गई, तो उसको पाँव का निशान मिला। तो पाँव के निशान गुफा के अंदर गया, तो जाम्बुवंत की बेटी के पास वो मनी था। तो भगवान ने उसे लिया तो चिल्लाने लगे। उतने में जाम्बुवंत आया और दोनों का 27 दिन वो मनी के लिए युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान और जाम्बुवंत का। क्योंकि जब राम रावण का जब युद्ध हुआ था तो उसी में ये जाम्बुवंत सेनापति था, उसके पास इतना शक्ति इतना ताकत था, वो किसी को भी हरा सकता है, इतना ताकतवर था। तो वो युद्ध में उसको कोई मौका नहीं मिला युद्ध करने का। फिर भगवान रामचंद्र जी को बोलते हैं, सब कुछ तो ये युद्ध में ठीक था, लेकिन जो मेरे पास शक्ति जो ताकत जो बल था उसी का मैं उपयोग नहीं कर सका, तो आप मेरे को युद्ध चाहिए। तो भगवान बोलता है राम कि आपको जो युद्ध चाहिए तो युद्ध का मौका मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपको एक युग का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक युग के बाद मैं आपको मिलूँगा, आपके साथ युद्ध भी करूँगा, आपको चिरंजीवी वरदान भी देता हूँ, और आपके साथ कोई भी योद्धा युद्ध करेगा तो जीत आप ही की होगी, ऐसा भगवान रामचंद्र जी जाम्बुवंत को वरदान देता है। फिर यहाँ 27 दिन तक कृष्ण भगवान और जाम्बुवंत का 27 दिन तक युद्ध चलता है। 27 दिन में न भगवान कृष्ण आ रहा न जाम्बुवंत आ रहा। फिर 28वें दिन जाम्बुवंत बोल रहा है कि भैया जो अपना असली स्वरूप आप मेरे को बताओ तो मेरे को युद्ध करना, वरना मेरे को युद्ध नहीं करना। फिर 28वें दिन भगवान राम ने उसको दर्शन दिया। फिर जाम्बुवंत उसके पाँव लग गए, भगवान आप तो कि आपको जो मैंने वरदान दिया था वो वरदान आज पूरा हुआ। फिर कृष्ण भगवान तो मनी के लिए आया था, तो मनी इधर जाम्बुवंत के पास था। तो जाम्बुवंत को भगवान बोलता है, भैया ये मनी मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, आप मेरे को दो। तो जाम्बुवंत के नहीं, ऐसे वैसे नहीं दूंगा, दो एक शर्त, आप मेरी बेटी जाम्बुवंती के साथ शादी ब्याह करो तो मैं मेरी बेटी को ये कन्यादान में दूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने अंदर शादी किया, अंदर हवन कुंड है वहाँ शादी किया।
अंदर 2 गुफा और है। ये साइड में जो बड़ा गुफा दिखता है वो जाता है जूनागढ़। जो ये साइड में भगवान का फोटो है जाम्बुवन का, उसके बगल में जो गुफा है वो जाता है बेट द्वारिका। बेट द्वारका आप गए तो मकरध्वज हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान डांडी भी बोलता है, वहाँ निकलता है। तो कृष्ण भगवान जाम्बुवंती के साथ शादी करके वही रास्ते से जा रहा था द्वारका, तो रास्ते में उसको नरकासुर नामक राक्षस मिलता है। कृष्ण भगवान को बोलता है ये इलाका, ये जगह मेरा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने उसी राक्षस का वध किया। वो राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था, कैद किया था। सबको भगवान छुड़वाते हैं, सबको अपनाता है, क्योंकि सतयुग में इतना टाइम बेटी बाहर रहेगी तो उसका माँ बाप भी स्वीकार नहीं करेगा। फिर सब गोपियाँ मिलकर भगवान को बोलती है आप ही हमारा उद्धार करो, नहीं तो हमको मरना पड़ेगा। फिर 16,100 कन्याओं को भगवान ने अपनाया। और अंदर जितना भी शिवलिंग है सब स्वयंभू है, जहाँ पानी का बूंद गिरता है वहाँ अपने आप शिवलिंग बनता है। और अंदर का पूरा गुफा में से कहीं से भी आप मिट्टी हाथ में लेकर ऐसे लाइट में रखोगे तो सोने जैसी चमकेगी, क्योंकि वो सामंतक मणि था, उसकी पूजा करने से डेली का 8 बार सोना देती थी, तो उससे उजाले से मिट्टी भी सोना हो गई। बोलो तो ये सब जो लोग मन्नत मानते हैं वो फिर पूरा होने के बाद लाके घड़ी रख के जाते हैं। हाँ, अपना काम पूरा हो जाए बाद में लगाने का। तो इसमें टाइम सबका अलग अलग है। हाँ, वो तो अलग अलग। वो भाई टिक 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 कर रहा है। पहले तो ये पुराना वाला घड़ी का डंका चालू रहता है। हाँ ये बाबा है तो कितना सालों से गुफा के अंदर ही था। आप कहीं से भी देखो, आप ये साइड से देखोगे तो अच्छा, भी आपके 3D सामने दिखेगा। हाँ। हाँ, ये पुराना वाला सब ग्रंथ है बाबा जी का। बाबा जी ने ग्रंथ लिखे हैं हाँ, सारे। ये सब अंदर पढ़ते थे। और उसकी तो बाबा गुफा में रहते थे बिना खाए पिए। हाँ, 76 में ब्रह्मलीन हुआ, समाधि बगल में समाधि। अच्छा, ये तो मोदी जी आए तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। मोदी जी बाकी पूरा जंगल। वही तो ये सारे अब हमें ये सब गूगल पे दिखाता है ना कि ये जगह भी घूमना चाहिए, वरना कौन। मोदी जी आए तो अभी ऐसे गुफा है। नहीं, जैसे ये पूरा गुफा है तो हाँ। इसके नीचे जो पानी जो टपक रहा है यहाँ का कोई सोर्स नहीं है, नहीं, वो अपने आप निकलता है। ये भी गुफा ही है। नहीं, वो ऑक्सीजन के लिए ये अच्छा। 5,000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है ये। सो गाइस, जब भी मौका लगे जाम्बुवन केव देखने ज़रूर आना। एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।